हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी और टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी के बेसिस पर करा था। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ठीक है, यानी कंडीशन के बेसिस पे हीट कैपेसिटी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मेरा फर्स्ट इसमें है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मगर किस पे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम? तो चलिए देखते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ डिफाइंड एज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी सिस्टम की मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करना होता है। ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर के साथ। ठीक है, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मोलर हीट कैपेसिटी इज़ डिफाइंड एज CV, क्योंकि हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हैं तो हमने कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमने क्या लिखा? CV इज़ इक्वल टू QV, यानी हीट जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे है अपॉन डेल्टा T, जिसको हमने T2 माइनस T1 लग दिया। वही रिलेशन है। ठीक है, इसको हमने बोल दिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आप जानते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमने पढ़ा था बेटा डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस W, और Q जो हम लोग ले रहे हैं बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है QV। और साथ ही आप जानते हो बेटा W इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का P डेल्टा V। तो हमने यहाँ पर W की जगह माइनस का P डेल्टा V रख दिया, जिससे ये रिलेशन क्या बन गया? डेल्टा E इज इक्वल टू QV माइनस P डेल्टा V। फिर जो आपकी जो कंडीशन अप्लाई है यहाँ पर वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो आप जानते हो इफ़ वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट देन V इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट टर्म का जो इंटीग्रेशन पार्ट होता है यानी डेल्टा DV वो आपका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, सो हमने DV इज़ इक्वल टू या डेल्टा V इज़ इक्वल टू यहाँ रख देंगे तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, यानी इसमें मल्टीप्लाई होगा तो PV क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह से आप क्या देखते हो? डेल्टा E इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा? QV, यानी इंटरनल एनर्जी जो है वो QV हीट ऑफ एनर्जी सिस्टम के इक्वल होती है। कब? जब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है। अब ये डेल्टा V की जो वैल्यू है बेटा, यानी पुट वैल्यू ऑफ QV इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो QV इज इक्वल टू डेल्टा E जो आपका आया या डेल्टा इज इक्वल टू जो QV आया है, तो हमने यहाँ से QV की वैल्यू लिया और उसको उठाकर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया। ऐसा करते ही आपने क्या देखा? CV इज इक्वल टू QV का डेल्टा E हो गया, T2 माइनस T1 को हमने डेल्टा T लिख दिया, यानी CV इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T। तो ये आपका डिफरेंस ऑफ वो इंटरनल जो टेम्परेचर पे था। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखें तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म में बेटा जो डेल्टा टर्म यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह क्या आ जाता है? D टर्म आ जाता है, यानी डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो CV इज इक्वल टू DE अपॉन DT हो गया, बट ये जो कंडीशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, इनके सफिक्स में हमने क्या लिख दिया? V, यानी CV इज इक्वल टू DE अपॉन DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये रहा उसका रिलेशन जिसको हम लोग CV से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते अपने बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हम बात करेंगे बेटा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अभी तक हमने देखा मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, अब हम मोलर हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट करेंगे बेटा कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पर निकालने का मतलब है किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी को पर डिग्री टेम्परेचर राइज करने के साथ क्या करना? इंक्रीज करना, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो एंथैल्पी जो हीट कैपेसिटी होती है उसे हम उसकी एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी एट कांस्टेंट प्रेशर मोलर हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज C, और P हमने लिख दिया इसके सफिक्स में जो क्या बता रहा है? कांस्टेंट प्रेशर, यानी CP इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? QP अपॉन T2 माइनस T1। इसको हमने बोल दिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अगर हम बात करें चेंज इन एंथैल्पी की बात, तो हमने आपको एंथैल्पी के बारे में बताया था। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा P, जो हमने आपको एंथैल्पी चेंज का रिलेशन जब ड्राइव कराया था तो उसमें ये चीज़ बताई थी। तो एंथैल्पी चेंज डेल्टा E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड।
फिर अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये रिलेशन क्या होता है बेटा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू की जगह हमने क्यू पी वर्ड यूज़ करा क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं। फिर हम जानते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का पी डेल्टा वी। तो हमने जो वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। मगर बट डेल्टा इज पुट डेल्टा ई इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर हमने डेल्टा ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दिया, और जब इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हम क्या देखेंगे बेटा, डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। ये कैंसिल हो गया। इस तरह से डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ गया आपका बेटा, क्यू पी आ गया। यानी डेल्टा एच अगर क्यू पी आता है तो हमने इस इक्वेशन को उठा करके वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करा। तो इससे आपने क्या देखा बेटा, क्यू पी इक्वल टू कितना है, डेल्टा एच है। तो यहाँ जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो बताओ बेटा, सी पी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। अब इसी को अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो सी पी इज इक्वल टू डी टी डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। तो ये था आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको Cv से लिखा जाता है और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर आपका Cp से लिखा जाता है। अब बात आती है इस Cp और Cv में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो आपसे पूछता है केमिस्ट्री में Cp और Cv में रिलेशन। तो यहाँ Cp और Cv का मतलब है बेटा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में रिलेशन क्या आएगा। तो यहाँ देखते हैं बेटा, द रिलेशन बिटवीन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, इसके रिलेशन को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। और आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की बात करें तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, जिससे आपका जो रिलेशन क्या बन जाएगा बेटा, पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर की, तो एंथैल्पी चेंज में आप जानते हो रिलेशन बेटा, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, उसके बाद हमने बेटा आइडियल गैस इक्वेशन को अलग अलग कंडीशन यानी प्रेशर और टेम्परेचर पे लिया, जिससे आपकी जो इक्वेशन जो है क्या बन जाएगी बेटा, पी वी वन इज इक्वल टू आर टी वन एट टेम्परेचर टी वन और प्रेशर वॉल्यूम V1 पे क्या क्या बन जाएगी, पी वी वन इज इक्वल टू आर टी वन। इसी तरह सेकंड कंडीशन हमने निकाल दिया, पी वी टू इज इक्वल टू आर टी टू। इसके बाद हमने क्या करा बेटा, इसके बाद हमने जो इक्वेशन इसमें बन रही थी यानी पी वी वन जो था उसको हमने, जो पी वी टू है उसको हमने पी वी वन से माइनस करा। तो इससे क्या होगा बेटा, पी जो था दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यानी पी बाहर आ गया, जिससे ब्रैकेट में क्या बन गया, वी टू माइनस वी वन। इसी तरह से आपका आर कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, टी टू माइनस टी वन। तो डिफरेंस इन वॉल्यूम को हमने डेल्टा वी से लिखा, यानी पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, आर डेल्टा टी। तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आप जानते हो आर डेल्टा टी होता है, और ये वैल्यू पी डेल्टा वी की जगह हमने आर डेल्टा टी जो इक्वेशन फर्स्ट था उसमें पुट कर दिया एंथैल्पी चेंज में, जिससे आपका जो रिलेशन क्या बन गया बेटा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस आर डेल्टा टी। अब इस पूरी इक्वेशन में हमने बेटा डेल्टा टी से क्या करा, डिवाइड करा। तो डेल्टा टी से जब डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी प्लस यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आर। ठीक, और इफ़ डेल्टा एच एंड डेल्टा टी आर वेरी स्मॉल, तो इसको हम लोग इन डिफरेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं। तो बताओ डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एंथैल्पी चेंज है। ठीक है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे कौन, डी एच अपॉन डी टी, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी। इसी तरह से एंथैल्पी चेंज एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होता है बेटा, डी ई अपॉन डी टी यानी डी ई अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट वी। ठीक, प्लस आर। अब एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर आप जानते हो हम लोग क्या बोलते हैं, Cp, और एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप क्या बोलते हैं, Cv। तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, यानी यहाँ से Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या रिलेशन हो जाएगा बेटा, R। तो ये आपका रिलेशन है किसमें, एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम में, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ठीक है, तो अब ये था आपका एंथैल्पी मतलब कि हीट कैपेसिटी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी का टाइप जाना था ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। आज हमने पढ़ा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हीट कैपेसिटी के बारे में। ठीक, और उनके बाद हमने इनके बीच में निकाला रिलेशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में।